गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन दर्ज हुआ है जिसने लोकतांत्रिक नेतृत्व की नई इबारत लिख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पछाड़ते हुए, तोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री के रूप में अपने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक ऐसा नेतृत्व की कहानी है जिसने पिछले एक दशक से ज्यादा समय में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान को नई दिशा देने का दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार दी, करोड़ों लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए जनधन योजना को आगे बढ़ाया, देश को G20 जैसे वैश्विक मंच की सफल मेजबानी दिलाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश देखा और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि हासिल कर ली। कश्मीर से लेकर कनेक्टिविटी तक, अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक और आत्मनिर्भर भारत से लेकर विकसित भारत के विजन तक मोदी सरकार ने कई बड़े फैसलों और अभियानों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में जन समर्थन का एक नया अध्याय लिखा। लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता में वापसी किसी भी नेता के लिए असाधारण उपलब्धि मानी जाती है और यही वजह है कि उनके समर्थक इसे जनता के विश्वास की सबसे बड़ी मुहर बता रहे हैं। आज देश और दुनिया के कई हिस्सों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयां मिल रही हैं। समर्थक इसे नए भारत के आत्मविश्वास और स्थिर नेतृत्व का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक विपक्ष अपनी अलग राय रखता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया है जो आने वाले सालों तक चर्चा का विषय रहेगा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की वो अहम पड़ाव, वो बड़े फैसले, वो उपलब्धियां और वो रिकॉर्ड जिन्होंने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया है। और इस बीच मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा का आयोजन। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा का आयोजन। दिल्ली में जेपी नड्डा ने विशेष पूजा अर्चना की। दिल्ली में बीजेपी का सेवा सुशासन कार्यक्रम। 12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा का आयोजन। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब चूंकि 12 साल हो चुके हैं, 12 साल मोदी सरकार के, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और 12 साल बेमिसाल की कहानी, इसके साथ इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंदिरों में दर्शन पूजन, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। विशेष पूजा का आयोजन हुआ मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। अब चूंकि एक रिकॉर्ड भी टूटा है, ये रिकॉर्ड लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है, ये अगर हम देखें, इससे पहले प्रधानमंत्री देश के नेहरू के पास था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। अब कुछ तस्वीरें जरा आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से आज तक में कितना अंतर आया। दूसरी तस्वीर के तरफ जरा आप देखिए, जब रोड शो, रैलियां वो करते थे तो कितने बड़े पैमाने पर समर्थक जुटते थे। तीसरी तस्वीर देखें, चौथी तस्वीर में भी वो जन सैलाब आपको नजर आएगा। 5वीं तस्वीर, क्योंकि देखिए सोमनाथ मंदिर भी जब पहुंचे हैं तो किस तरीके से नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की है। 6ठी तस्वीर भी एक नई कहानी आपको यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। 7वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मृदंग और वो एक धार्मिक तस्वीर। इसके अलावा 8वीं तस्वीर में पुष्प वर्षा करते हुए किस तरीके से समर्थक जुटे हैं। 9वीं तस्वीर, इसके अलावा 10वीं तस्वीर, 11वां देख सकते हैं ये तस्वीर, और 12वीं। अब देखिए जो तस्वीरें हैं ये ऐतिहासिक हैं, अलग अलग कहानियां, अलग अलग उपलब्धियां मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में क्या खास किया है, ये तस्वीरें ये दर्शाने की भी कोशिश कर रही हैं।
नए नए कीर्तिमान, चाहे दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात का मौका रहा हो, चाहे G20 का आयोजन करना रहा हो, चाहे दूसरे कीर्तिमानों का जिक्र रहा हो, बड़े बड़े अगर हम देखें कनेक्टिविटीज किस तरीके से देश में सड़कों का जाल बुना गया है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। सोमनाथ मंदिर में किस तरीके से पताका लहराए गए, विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर किया गया। इसके अलावा हम वाराणसी कॉरिडोर की बात कर ले, श्री राम मंदिर की बात कर ले, ये तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा भी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। धारा 370 उसमें से अगर देखें एक बड़ी कहानी है, एक बड़ी मिसाल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से बाकी राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात 12 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना हो, मेलोनी के साथ मुलाकात हो, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलना हो, पुतिन से मिलना हो, या फिर शी जिनपिंग से मुलाकात हो। देखिए 2016 में अगर हम बदलाव की बात करें, डिजिटल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है शुरू हुआ है। यूपीआई शुरू हुआ। यूपीआई के तहत 22 बिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शन शुरू हुए। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ये किस तरीके से जुड़ी, डीबीटी के जरिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत। इसके अलावा देखिए, ये हम आपको बता रहे यूपीआई की शुरुआत किस तरीके से सरकार में हुई है। इसके अलावा दूसरा बड़ा अगर चेंज हम देखते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन का है कि किस तरीके से घर घर में टॉयलेट बनाए गए। स्वच्छता का नया दौर सबने देखा। खुले में शौच मुक्त का जो सपना था भारत का, वो सपना साकार हुआ। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में टॉयलेट्स बनाए गए, शौचालय बनाए गए। ये दूसरा बड़ा चेंज जो है इस दौरान हुआ है। इसके अलावा अगर तीसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। चूल्हे के धुएं से माता बहनों को निजात मिली। सम्मान के साथ सेहत की भी सौगात मिली। पॉल्यूशन से भी निजात मिली। ये कुछ बड़े चेंजेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे बड़े डिसीजन लिए गए जनता के हित में, देश के हित में। और अब चूंकि 12 साल हुए हैं तो वो तमाम जो चेंजेस हैं, वो जो बदलाव हैं, वो जो फैसले हैं, डिसीजन हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। दूसरे देशों में जाकर भारत की पताका लहरानी हो, वैश्विक मंच पर भारत को मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखना हो, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना हो, देश की इकॉनमी को बूस्ट करना हो, या फिर वैश्विक मंच पर यह बताना हो कि भारत कितना ज्यादा सक्षम है। अब जरा आयुष्मान भारत पर नजर दौड़ाइए। यही चौथा बदलाव है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 55 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है ये। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इसके अलावा जीएसटी, एक देश एक टैक्स का कॉन्सेप्ट आया है। आसान हुआ है जटिल टैक्स सिस्टम। अब आपको एक ही तरह का टैक्स देना होता है, जीएसटी। इससे करप्शन कम हुआ है, इकॉनमी बूस्ट हुई है। और एक देश एक टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का जिक्र करते हैं। 12 साल में दुगने हुए हैं हाईवेज। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई है, 74 से 160 से भी ज्यादा हो गई है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। ये कनेक्टिविटी की दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में न जाने कितने एक्सप्रेस वे तैयार हो गए हैं। गांव गांव तक सड़क पहुंचाई गई है, बिजली पहुंचाई गई है। करोड़ों घरों में नल से जल अब आ रहा है। पीएम आवास योजना का जिक्र करें तो गांव शहर के करोड़ों पक्के घर बने हैं। गरीबों को सपनों का आशियाना मिला है। गांव शहर के करोड़ों घर जो है हमने देखे हैं। इसके अलावा 370 का खात्मा हुआ है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला था ये। सही मायनों में भारत का अभिन्न हिस्सा बना जम्मू कश्मीर, और कश्मीर में साकार हुआ एक झंडा एक निशान। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें तकरीबन खत्म, एकता और विकास की नई शुरुआत। और इसके अलावा देखिए लगातार वो बड़ी चेंजेस, वो बदलाव। राम मंदिर का निर्माण, न्यायिक प्रक्रिया का निपटारा हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। यहां पर पूजा अर्चना करवाई गई। राम भक्तों के 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। गहरी हुई संस्कृति की जड़ें और भारत को इंडिपेंडेंट बनाने का संकल्प जो लिया था वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में तस्वीर बदली। स्वदेशी अपनाओ की मुहिम जो है आगे बढ़ी। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब जो हैं वो बने हैं।
महिला सशक्तिकरण पर जोर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे न सिर्फ सुने गए हैं बल्कि ग्राउंड जीरो पर इसे लेकर काम भी हुआ है। महिलाओं के नाम पर आवास का आवंटन हुआ है। मां बहनों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। ने वो रिकॉर्ड बनाया है जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये दिन हमें जो आज देखने को मिला है, इसलिए आज यहाँ पुरी में जय जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ का भाव लेकर के हम यहाँ आए हैं और पूजा अर्चना की है कि ऐसा सुशासन देश में लगातार बना रहे, देश तरक्की करता रहे, महाप्रभु का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इस हेतु ही आज का ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ। दर्शन के समय बहुत शानदार दर्शन हुए। हम सब ने प्रार्थना की, हमारे यहाँ के सांसद समित पात्रा जी भी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। सबने मिलकर के प्रार्थना की कि जो आज का दिन विशेष दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, देश के लोकतंत्र के लिए देश। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू से विकास अब्रोल है, नासिर श्रीनगर से जुड़ रहे हैं और नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके सभी का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार सुशील जी के पास चलते हैं। सुशील जी, चूंकि आप लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये जो 12 साल की कहानी हम लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में? जो कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी अभी लगभग 10:15 पर हनुमान सेतु में हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, साथ में वहां पर प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि जो मंदिरों में लोग जा रहे हैं, तमाम मंदिरों में हवन पूजन भी चल रहे हैं। तो ये पूरा एक माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ तक कि योगी जी आज दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में वो आज एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। वहाँ प्रस्ताव पारित होगा, जो उपलब्धियाँ हैं 12 साल की, उसका प्रस्ताव पारित होगा। 22 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जगह जगह तमाम खुशियां मनाई जा रही हैं। और साथ में जो बीजेपी कार्यालय, आज यहाँ पर भी जश्न होगा क्योंकि बीजेपी कार्यालय में भी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो पूरा आज 12 साल जब पूरा हुआ है तो ऐसे में सबसे बड़ी उपलब्धियां जो हासिल हुई हैं उसमें अगर बात करें जनधन योजना की, राम मंदिर लोगों का सपना था कि राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि हुआ, राम मंदिर कैसे बनेगा, दिव्य और भव्य मंदिर कैसे बनेगा, लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज इतना विशाल दिव्य और भव्य मंदिर वहाँ राम मंदिर है जिसको लोग सोचते हैं कि मोदी जी ही इसको करा सकते थे। इतनी सरकारें आई, लोग लगातार प्रयास करते रहे लेकिन कभी सफल नहीं हुए, तमाम आंदोलन भी हुए। तो ये जो राम मंदिर बना उससे साफ हो चुका है कि सरकार की मंशा साफ है, अगर उसे कुछ भी करना है तो उसे करना है। तो ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने तमाम जो एक्सप्रेस वे हैं 3000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बने हैं। जो जिक्र किया कि सरकार की मंशा साफ है, जो करना है सो करना है और चाहे कितनी मुखालफत क्यों ना हो। ऐसे में कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। ना सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं, धारा 370 की भी याद आती है क्योंकि जब हम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं 12 साल में मोदी सरकार की क्या क्या रही है, ऐसे में इन उपलब्धियों को किस तरीके से भुनाया जा रहा है या फिर जश्न मनाया जा रहा है, कश्मीर में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मोनिका, ये बात जो है ख्वाब बनी हुई थी कि कश्मीर घाटी में पहले कैसे आतंकवाद और अलगाववाद का खात्मा होगा, जो सिविलियंस की किलिंग्स यहाँ पे होती रही थी उसका खात्मा कैसे होगा। ये तब मुमकिन हुआ जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद धारा 370 हटाया गया और उसके बाद जो है चारों तरफ जो है कश्मीर घाटी में अमन की खुशबू जो है वो चारों तरफ लौट आ रही है। आपने देखा कि ये वो सीजन था, स्पेशली अगर हम बात करेंगे मई से लेकर अक्टूबर तक, अगर ये महीनों की अगर बात करें 2019 से पहले, तो ये वही महीने हैं जब अलगाववाद और आतंकवाद का जड़ यहाँ पे मजबूत होती थी और प्रदर्शन के साथ साथ कर्फ्यूज, इंटरनेट ब्लॉकेट देखने को मिलता था। लेकिन उसके बाद जब घाट से 370 बड़े भोर से ही पूजा अर्चना आरती इत्यादि हम लोग कर रहे हैं और ये केवल मोदी जी के लिए नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए पूजा किया जा रहा है। आज हम सब आशा करते हैं कि देश आगे बढ़ता रहे और महाप्रभु जगन्नाथ जी
सभी देशवासियों को आशीर्वाद देते रहे। जय जगन्नाथ। तो संबित पात्रा को सुन रहे थे। नासिर, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देख लीजिए उसके बाद जो है पूरे कश्मीर में आवाम जो है खुश दिखाई दी, और चारों तरफ अगर देखा जाएगा पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। स्पेशली जो आम लोग हैं वो इस गवर्नमेंट से खुश दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले एलजी प्रशासन की बात अगर करेंगे तो उसमें भी वो लोग खुश दिखाई, और चारों तरफ जो है कश्मीर जो है बीजेपी के जय जयकार करे। और इससे पहले भी हमने देखा कि आज बीजेपी की तरफ से जो 2024 में इलेक्शन हुआ था उसमें कितनी सीटें जो है बीजेपी ने ली है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तमाम तर जो स्कीम थी या डेवलपमेंट काम थे जिनका ख्वाब कश्मीर घाटी में लोगों ने खाली देखा था, लेकिन अब स्वीकार हो रहे हैं। स्पेशली अगर कल के दिन के हवाले से अगर देखा जाएगा, एक जोजिला टनल जो 1947 से लेकर 2025 तक ख्वाब बना हुआ था, लेकिन अब 2026 से वो ख्वाब भी मुकम्मल हुआ, जिससे लद्दाख के साथ कश्मीर घाटी के लोग जो है लद्दाख से 12 महीने ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद नेशनल हाईवे की बात करें या वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करेंगे, उपलब्धि का जिक्र जो अभी आपने किया, इसका तो कल ही अगर हम देखें शुरुआत हुई है। एक बार दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह का माहौल है, या फिर ओवरऑल भी अगर हम बात करें क्या तैयारियां हैं, कैसे जश्न मनाया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज देश के सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो बना चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए 4399 दिन वो आज पूरे कर चुके हैं बतौर प्रधानमंत्री। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था 4398 दिन का था, वो तोड़ दिया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि सुदृढ़ जो है वो नेतृत्व, जनता में मजबूत पकड़, मजबूत रणनीति, और जो चुनावों में जो वादे किए जाते हैं उन पे खरा उतरना, उन वादों को पूरा करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लोगों का विश्वास बीजेपी और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बढ़ा है। अब जहां तक बात बीजेपी हेडक्वार्टर की है, तो दिल्ली में जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर अभी चहल पहल नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज सारी जो हैपनिंग है वो भारत मंडपम में रहने वाली है। तो इसीलिए बीजेपी के तमाम जो बड़े जो नेता हैं, बड़े जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तमाम लोग भारत मंडपम पहुंचेंगे और वहां पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे लंबा जो कार्यकाल है, क्या हाल चले रजनीश, ये भी जान लेते हैं। नित्यानंद, वाराणसी में आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर क्या हालचाल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 12 साल पूरा हो चुका है और आज के दिन प्रधानमंत्री ने एक नया इतिहास भी रचा है। बता दें, ये 12 साल पूरे होने के बाद काशी में आज काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह की शुरुआत जो की गई थी वो स्वच्छता अभियान से की गई थी, जहां तमाम विधानसभाओं में जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो काशीवासी हैं, वो भी गंगा के किनारे पहुंचते हैं और स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद माता गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आरती करते हैं। साथ ही साथ अब जो कार्यक्रम है वो पूजा पाठ अनुष्ठानों का है। अब बात की जाए काशी के, तो काशी के संकट मोचन मंदिर से लेकर के काशी के बिल्कुल वो निर्माण भी देखा, वो डेवलपमेंट भी काशी में हमने देखा। एक बार विकास का रुख करते हैं। विकास, जम्मू में क्या हाल चल है, कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्हें भुनाया जा रहा है? देखिए, उपलब्धियां तो बहुत हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 370-35 का टूटना, पत्थरबाजी बंद होना, माफ कीजिएगा, उसके अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी को रेलवे से जोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वंदे भारत ट्रेन। उसके अलावा दिल्ली से जो एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है 6 लेन, जो सीधा कटरा जाएगा, जो लगातार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते थे उन लोगों के लिए एक सहूलियत 6 घंटे में सफर तय किया जाएगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भारी जो निवेश किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लगातार पुल बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आयुष्मान की योजना का लाभ हर जन को मिला जम्मू कश्मीर में, उसका भरपूर लाभ उठाया गया। तो यही योजनाएं हैं जिनके कारण बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि विकास किस तरीके से जम्मू कश्मीर को वो अखंड हिस्सा बनाया गया भारत का 370 को खत्म करके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण दिन है आज भारतीय राजनीति के इतिहास का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। 12 साल बेमिसाल की कहानी आपको जरा दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए, देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 एक साधारण कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 12 साल पूरे कर चुके हैं। और ये कोई साधारण 12 साल नहीं थे, बल्कि भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जहां गरीब का कल्याण, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता ने मिलकर एक नया भारत गढ़ा। आज हम बात करेंगे 12 सालों के 12 बड़े बदलावों की जो रिकॉर्ड बना रहे हैं। डिजिटल क्रांति, पहला बड़ा बदलाव, डिजिटल इंडिया। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। 12 बिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शंस, लाखों करोड़ों का टर्नओवर, जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत की। गरीब के खाते में सीधा पैसा जमा। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए, गांव शहर साफ हुए, खुले में शौच मुक्त भारत का सपना साकार हुआ। तीसरा, पीएम उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हे का धुआं चला गया, स्वास्थ्य और सम्मान आया। चौथा, आयुष्मान भारत जैसा बड़ा बदलाव। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। पांचवा बड़ा बदलाव, जीएसटी। एक देश, एक बाजार, एक टैक्स। टैक्स सिस्टम को सरल बनाया, भ्रष्टाचार कम किया, अर्थव्यवस्था को किया मजबूत। छठवां बड़ा बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर के रिकॉर्ड में। हाईवे 2 गुने से ज्यादा हुए, एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 160 से ज्यादा हो गए, वंदे भारत ट्रेन में नमो भारत, सैकड़ों नए एक्सप्रेसवे, गांव तक सड़कें तो बिजली, पानी, जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों तक नल भी पहुंचाया। सातवां, पीएम आवास योजना। करोड़ों गरीबों को पक्का घर दिया, करोड़ों गरीबों को पक्का घर, उनका सपनों का आशियाना दिया। अनुच्छेद 370 का खात्मा। 8वां ऐतिहासिक फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, एकता और विकास की नई शुरुआत की गई। 9वां बड़ा बदलाव, अयोध्या में भव्य राम मंदिर। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ तो सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव हुआ। 10वां बड़ा बदलाव, आत्मनिर्भर भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ पहुंचा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 34 गुना बढ़ोतरी की गई। सेमीकंडक्टर, पीएलआई स्कीम, भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। 11वां बड़ा बदलाव, नारी शक्ति। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण बिल, उज्ज्वला आवास, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी देना। 12वां ऐतिहासिक बदलाव, वैश्विक भारत। G20 की अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री, सूर्य शक्ति, ऊर्जा क्रांति, सोलर क्षमता 2.6 गीगावाट से 110 गीगावाट से ज्यादा की। विदेश नीति में नया युग, विश्व गुरु की ओर बढ़ते भारत की तस्वीर। ये 12 साल वाकई में 12 मिसाल पेश करती है। हिंदुस्तान का स्वर्णिम अध्याय इन 12 सालों में रचा गया। तो एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर उसके बाद एक पोस्ट भी साझा किया है इस खास मौके पर। क्या कुछ उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए लिखा और क्या संदेश देशवासियों को दिया, वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। साथ साथ ये भी बताते चले कि कई उपलब्धियां जो हैं इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम की हैं, जिनका विस्तृत तरीके से हमने जिक्र भी किया। किस तरीके से एक देश में एक टैक्स सिस्टम लागू किया है, धारा 370 को हटाया है, आयुष्मान योजना जो है लागू की है, पीएम आवास योजना के जरिए कोशिश की गई है कि सबको घर मिले। इसके अलावा हर घर शौचालय की व्यवस्था,
इसके अलावा अगर हम जिक्र करें किस तरीके से स्वच्छता मिशन लगातार चलाया जा रहा है। बहरहाल 12 साल बेमिसाल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया है, पोस्ट साझा किया है और इस पोस्ट के जरिए ना सिर्फ देशवासियों का शुक्रिया अदा किया है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये लिखा है कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर काम करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बाकायदा पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ लगातार अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। तो जनप्रतिनिधि सेवा को अपना धर्म मानकर निरंतर जनहित में काम करता है, सुशासन द्वारा जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है। ऐसा व्यक्ति ही शासक है। जो शासक अपनी प्रजा से प्रेम करता है, उनकी रक्षा कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है और विनम्र स्वभाव का होता है, वही सबसे ज्यादा समृद्धि, सम्मान और सफलता हासिल करता है। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।